नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर भूपेंद्र है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ जेरियाट्रिक मेंटल हेल्थ, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय मेडिसिनल प्रोफेसर हूँ। आज के समय में जो पर्यावरण की समस्या है वो बहुत चिंतनीय है। सारी मानव जाति इसको लेकर के चिंतित है और परेशान है। अपने अपने तरीके से इस समस्या को ठीक करने का सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो संपूर्ण मानव हो, चाहे वो सरकारें हों, चाहे वो हर धर्म जाति के लोग हों। हर किसी का अपना प्रयास बहुत सराहनीय है और हर कोई अपने अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है कि अपने प्रकृति को, अपनी धरती को, सारी मानवता को, सारे जीव जगत को कैसे बचाया जा सके। ऐसे समय में भाइयों बहनों, मानव होने के नाते एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि कैसे हम सारे वातावरण को, सारे समाज को न सिर्फ पर्यावरण की दृष्टि से पर वैचारिक दृष्टि से भी उसको हम शुद्ध और पवित्र बना सके। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे संसार की ये हालत जो पर्यावरण की प्रदूषण है, ऐसी क्यों ही है? इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, जैसा हमारी सोच होती है, जैसा हमारे अंदर विचार और भावनाएं होते हैं, वैसे ही हमारे कर्म और संस्कार बनते हैं और वैसे ही हमारी प्रकृति और वातावरण बनता है। तो क्यों ना आज हम इस महत्वपूर्ण बात को समझें कि कैसे हमारे विचार, कैसा हमारा मन संपूर्ण प्रकृति को प्रदूषित भी कर सकता है और कैसे हमारा मन संपूर्ण प्रकृति को पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त हो सकता है। तो आइए हम अपने आप से एक संकल्प ले लें कि हम अपने मन के विचारों को बदलकर, ना कि हम सिर्फ अपने जीवन को बल्कि सारे संसार की जीवात्मा और प्रकृति को बचाने में हम मदद करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण और पहली बात है, मानव होने के नाते हम सभी ज्ञानवान प्राणी हैं और ज्ञानवान प्राणी का सबसे बड़ा धर्म होता है कि सोच विचार के कर्म करे। कहा जाता है दोस्तों, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपने जग में होता है। आज हम क्षणिक सुख के लिए, वर्तमान समय में दिखावा करने के लिए हम प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे समय में जो पहले इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी कर्म करने से पहले हम एक बार ज्ञान युक्त होकर सोच लें, जो भी कर्म हम कर रहे हैं इसका भविष्य क्या होने वाला है। क्योंकि आज तो मुझे अच्छा लग रहा है, पर कल क्या होगा अगर ये नहीं सोचेंगे तो आज तो थोड़ी देर के लिए सुख मिल सकता है, लेकिन लंबे काल के लिए न सिर्फ स्वयं के लिए बल्कि सारे पर्यावरण और मानवता के लिए हम संकट खड़ी कर सकते हैं। इसलिए पहली इंपॉर्टेंट बात, सोच विचार के हमें कर्म करना है। तो हमारा मन भी शुद्ध होगा और हमारा पर्यावरण भी शुद्ध होता जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मन की पवित्रता, मन की शुद्धता। भाइयों बहनों, जैसे हम वातावरण की शुद्धता चाहते हैं, साफ सुथरा एनवायरनमेंट चाहते हैं, नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट चाहते हैं, शुद्ध प्रकृति चाहते हैं, लेकिन वो उत्पन्न कहाँ से होगी? हमारे शुद्ध मन से। कहा जाता है दोस्तों, जैसा विचार वैसा व्यवहार और जैसा व्यवहार वैसी हमारी प्रकृति। नेचर कहते हैं ना, नेचर। तो नेचर कहाँ से बनता है? हमारे मन से, हमारे विचार से, हमारे भावनाओं से। अगर हम नेचर को बदलना चाहते हैं, प्रकृति को अच्छा बनाना चाहते हैं, प्रकृति को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, तो अपने विचार में बदलाव लाने की जरूरत है। अगर प्रकृति को शुद्ध बनाना है, मन को शुद्ध बनाने की, मन को प्योर बनाने की जरूरत है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है शांति। आज अशांति में हम क्या नहीं करते हैं, अपने को भी नुकसान करते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को भी नुकसान करते हैं, समाज को भी नुकसान। एक राज की बात हम बताते हैं
ये शरीर भी हमारी क्या है? प्रकृति है। शरीर हमारी प्रकृति है। अगर हम यहाँ से अशांत होते हैं, ये शरीर भी बीमार होता है, रोगी होता है और इसका प्रभाव सारी प्रकृति पर पड़ता है। मन को शांत रखेंगे या शांति से हम कर्म करेंगे तो हमारा जीवन भी शांतिमय बनेगा और सारे संसार का वातावरण शांति प्रिय बनेगा। सब में प्रेम और एकता बनेगी। जो वैचारिक प्रदूषण है वो क्या होगा? समाप्त होगा। सुख, सुख मानव का स्वभाव है। आज मानव क्षणिक सुख के लिए, इंद्रिय सुख के लिए अपने चरित्र को भी दांव पे लगा दे रहा है। प्रकृति का मनचाहा दोहन कर लिया है। आज प्रकृति रो रही है। भाइयों बहनों, मानव का जो सुख है वो प्रकृति पर निर्भर नहीं है। आंतरिक सुख ये मानव का स्वभाव है। इसके पास नहीं है कुछ, वो भी सुखी है, और जिसके पास बहुत कुछ है वो भी दुखी है। इसका मतलब क्या है? सुख मानव का स्वभाव है। उस विचार में थोड़ा सा परिवर्तन की जरूरत है। याद है बातें ना? ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम। देखो, जिससे हमारा प्रेम होता है हम लाख कोशिश करके उसका नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन आज प्रेम का जो विकृति रूप है ना, वो मोह हो गया है, लोभ लालच हो गया है। तो उसके चक्कर में पड़ करके हमने क्या किया? सारी प्रकृति को नुकसान किया। तो हमें मानव से प्रेम तो करना ही है और साथ साथ अपनी प्रकृति से प्रेम करना है। और जिससे हम प्रेम करते हैं उसको कभी नुकसान नहीं देते, उसको हमेशा आगे बढ़ाने का, उसको ऊंचा ले जाने का प्रयास करते हैं। आनंद, भाइयों बहनों, आज सारी दुनिया प्लीजर के पीछे, क्षणिक आनंद के पीछे सब कुछ अपना कुर्बान कर दे रही, जबकि आनंद कोई भौतिक मटेरियल में नहीं है। आनंद तो मानव का अपना एक ओरिजिनल स्वभाव है। तो हम अपने उस स्वभाव को जाने, स्वभाव को समझें और क्षणिक आनंद के लिए अपने प्रकृति का दोहन करना बंद कर दें। तो प्रकृति भी हमारी अच्छी हो जाएगी और सारी मानवता भी क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। और आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अपने मनोबल को बढ़ा के रखना, अपने मेंटल पावर को बढ़ा के रखना। तो थोड़ी देर अपनी दिनचर्या में राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करें। ये सारी शक्तियां, सारे गुण हमारे अंदर आ जाएंगी। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ कि आज से हम अपने वैचारिक प्रदूषण को भी समाप्त करने का पुरुषार्थ करेंगे, तभी बाहर जो प्राकृतिक प्रदूषण है तभी समाप्त होगा। नमस्कार, ओम शांति।